अल्लाह का एक बंदा। अच्छा एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मजमे में बैठे हुए हैं, लेकिन ज्यादा देर मेरी गुफ्तगू नहीं होगी, 1 घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, तबका है। एक बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। एक मतला एक शेर आपकी इजाजत हो, नाज़िम जलसा जनाब अल्लाह ताला तनवीर सखी साहब दामत बरकत कहूं, की बहुत अच्छी निजामत हो रही है। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। आमीना का रहता है, लाडला मदीने। आमीना का रहता है, लाडला मदीने में। आमीना का रहता है, लाडला मदीने में। दर्द गम का, हाँ दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने। दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है, अरे खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज़ की मिलती है, बस दवा मदीने में। हर मरज़ की मिलती है, बस दवा मदीने में। हर मरज़ की मिलती है, बस दवा मदीने में। आमीना का रहता है, लाडला मदीने में। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की तामीर और तौसी करना है। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत पढ़ी है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि नमाजी बन जाओ। एक बात याद रखना मुसलमानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, लंगड़ा हो फिर भी नमाज है, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, बालिग हो, सब पर नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक आप होशो हवास में हो, नमाज का वक्त आ गया, आपके ऊपर का नमाज फर्ज है। उलमा फरमाते हैं, और तुम बीमार हो, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लेकिन पढ़ो। खाली जुमा जुमा पढ़ो नहीं, रोज पांचों वक्त। एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के टाइम उसका एक साथी आया, बोला की करिए
बोले वजू माना, बोले वजू चक्र में वजू माछी तो चल लोटा वही छोड़ दिया, मस्जिद चला गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज बोली, सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, बोला भैया ठीक है बोल रहे हो, वजू चेक लो तो ये पूरा रकात नमाज नहीं हुई, नमाज हुई नहीं, अरे बोलो नमाज हुई नहीं। इसलिए नौजवानों ये मैं दावत दे रहा हूँ, समझो अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाजों की पाबंदी करनी है, चाहे जैसे भी हालात पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी वक्त मेरे नमाज का, चाहे कटिहार चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे हवाई जहाज में सफर करो, चाहे ट्रेन में सफर करो, जहाँ भी वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह खेत में हो वही नमाज पढ़ो। खेत में चले गए, पानी नहीं है, मस्जिद दूर है, गांव दूर है, मिट्टी है, तयम्मुम करो। एक जलसे में मैं उस वक्त पहुंचा जब जमात खड़ी थी मस्जिद में, गाड़ी से उतरे, मस्जिद गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फर्ज पढ़ के मैं निकला मस्जिद से, तो देखा कि 4-5 नौजवान रोड पर खड़ा बात कर रहा था, मेरा बच्चा सब नौजवान। तो वो लोग दौड़ के आए, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा बेटा खैरियत हो, बोला कि हजरत दुआ आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा बेटा नमाज पढ़ना रे, बोला कि नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? हम पूछे काहे नहीं पढ़े? उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से हो गया? मजबूरी और प्रॉब्लम में हो मतलब और कुर्बान जाओ। हमने कहा कि तुमको कौन सी मजबूरी आ गई हो गई? वो बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि हम पेशाब किए ना, पानी नहीं पिए। कहे हिंदुस्तान में पानी का कमी है, गंगा का पानी, जमुना का पानी, दरिया का पानी, महानंदा का पानी, कोसी का पानी, दास का पानी, कुआं का पानी, कुएं का पानी, नल का पानी, बरसात का पानी, कुर्बान जाओ पानी का कमी है। अरे खुदवा पानी नहीं था तो मिट्टी ले ले, वो भी नहीं ले सके। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो, नापाक हो। नौजवानों एक बात याद रखना, इसी नापाकी के हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या? एक मरतबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। झंडा वाले लोग जो घूम रहे हैं, ज्यादा बुलवाने लेकर थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए, हम इशारा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्या समझे हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? इनके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो हमको आता है, अब कम निकालना है, टाइम ना है उसका। ऐसे अठन्नी चवानी दे रहा, अठन्नी चवानी में मदरसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वो 1 रुपया 1 सिक्का ही ढूंढता है। 1 टका 2 टका, इससे बेसी नहीं, ज्यादा हो तो 5 टका। एक कंजूस आदमी मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ने गया तो सलाम के बाद डिब्बा ढूंढा ना, चंदा के लिए डब्बा, शायद आप लोगों ने मस्जिद में घूमता होगा। एक कंजूस आदमी ना, पॉकेट में पैसा तो था, टाका था, बहुत सारा टाका था, 2000 का नोट चल रहा था उस वक्त, 2000 का नोट नहीं था, वो सिक्का ढूंढ रहा था, पॉकेट में हाथ डाल, सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाला ना, तो पॉकेट से 2000 का नोट नीचे गिर गया। सिक्का ये डाल दिया डिब्बे में, तो पीछे एक आदमी देखा कि 2000 नोट गिरा इसका, तो वो उठा करके इसको दिया, भाई डिब्बा लेकर के मोड़ करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि ये पैसा आप ही का था, थोड़ा ध्यान से पैसा निकालिए, वही बेहोश हो गया। बखीली मत करो, कंजूसी मत करो। मदरसे की बात जहां आ जाए, मस्जिद की बात जहां आ जाए, वहां 1 रुपया 2 रुपया हम निकालते हैं। तो नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ, अरे बोलो मुआफ नहीं है। ये दीनी इजलास है, ये दीनी जलसा है। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह
दुआ कबूल नहीं होती, नमाज पढ़कर मांगो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है? नहीं, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा नमाजी होगा। अब देखो, जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाए कराम जंग लड़ते थे, काफिरों से, मुशरिकों से, कुर्बान जाओ, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में दो जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन, जब तुम नमाज पढ़ लोगे फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज की फजीलत देखो। हाँ, दो कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। क्या कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? दो। पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया। पागल पर नमाज नहीं है। जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है, जब तक वो होश और हवास में नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होश और हवास में आ जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, अब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से मर गए? अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो, नमाजी ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि मस्जिद की अजानों की आवाजें मेरे कानों तक पहुंची, अल्लाह अकबर कबीरा, और हम नमाज के लिए मस्जिद को ना दौड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है, वइज़ा क़ुदियत सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और कुर्बान जाओ, जब अज़ान हो जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो, अपने तिजारत को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ो। इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज, इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा सारा मजमा तैयार है कि हम नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको, फजर में ही पता चलेगा। ये गाय मस्जिद में चली गई, इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है। इमाम साहब एक डंडा लिए, दो चार डंडा गाय को मारे, बाहर निकाले मस्जिद से, तो पीछे पीछे गाय वाला भी आ गया। गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है, गर्म हो गया गाय वाला, बोला कहने मारा। इमाम साहब बोला कि 4-5 लट्ठी तुमको भी मारे। नालायक है, गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक हो जाएगी, कौन धोएगा? तुम्हारा नाना। तू आदमी बोला कि हे बोले साहब, अरे जानवर ना है, हम तो कभी मस्जिद में देखे आप बोलिए। हाँ, बात तो सही है, तुमको नहीं देखे। बोले जानवर ना है, भटके से भूले से आ गए, हमको भी देखे। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। देखो, रोजे का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया। रोजे का हुक्म कहाँ मिला? जमीन पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुर्बान जाइए। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है। लेकिन मुसलमानों, एक बात याद रखो, नौजवानों, एक बात याद रखो, मेरे बच्चों, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, फेसबुक तुम चलाते हो, व्हाट्सएप तुम चलाते हो, इंस्टाग्राम तुम चलाते हो, हिंदुस्तान का फेजा क्या है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? पता है कि नहीं है? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? चली गई बाबरी मस्जिद।
और बाबरी मस्जिद की तरह से 205 मस्जिदें अभी उनके निशाने पर है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी। इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानगाहों को आबाद करो। उठो, बहुत सो लिए, उठो, जगो। कब जगोगे? 3 बजे भोर में सोना है। मोबाइल चला चला के 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। अच्छा, मोबाइल भी चलाता है तो कुछ करो उसमें। अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करो, लेकिन उनका काम है इसको हेलो उसको होलो। बेकार की बातें, फजूल बातें, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है, कुर्बान जाइए अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान ने पूछा कि हजरत रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? अबे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है तुमको? अब उसको मैंने क्या जवाब दिया तो नहीं बताएंगे हम। मतलब की बात खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे। 3 बजे का समय था, भोर का समय था। ये देखिए मौलाना की शादी, मस्जिद का जलसा था। 53 लाख चंदा हुआ। तारीख ये वीडियो शायद मेरी मौजूद होगी, तो मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा। 1 महीना नहीं होगा। 53 लाख मैं देते देते थक गया, बैठ गया। देने वाले देते रहे, 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। जलसे जा रहा था तो देखा कि बहुत सारे लड़के रोड के साइड में दौड़ रहे हैं। सुबह 3 बजे 3:30 बजे का टाइम है। हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि लोग भाग कह रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ड्राइवर बोला कि समझ में बात नहीं आ रही है। 5 लड़का 10 लड़का 5 लड़का 10 लड़का एक जमात गई, फिर देखते उसके पीछे सब दौड़ और भागा। तो हमने कहा कि भाई अगली गाड़ी में तो पूछे लड़का से भाग कह रहा है, जा कहा रहा। गाड़ी रोकी तो एक बच्चे को बोले कहना भाई नहीं बोले। बोला कहाँ भाई? बोला जो दौड़ रहा है जो। बोलो हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी में भर्ती होना। असम मेरा हिंदू का बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा सब, हिंदू भाई का बच्चा सब दौड़ रहा था रोड पर। अब मेरा बच्चा 10 बजे दिन तक खटिया में पलंग तोड़ रहा हो। तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? बोलो भाई। नमाज कहती है हैया अल सलाह हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 13 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये तो नहीं। ये गए कहां? ये कहां गए? वो कौन तरक्की करेगी? नहीं। अरे बोलो तरक्की करेगी। नमाज तो कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ। हैया अला सलाह, मुअज्जिन सदा लगाता हैया अला सलाह हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी चाहते तो आओ। हम सोए हुए, हम सोए हुए। नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার नामाज আছে। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया? अर्श पे। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया
अर्श पे रबून उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबून उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। मरहबा मेरे आका कि जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अल्लाह से गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो मेरे रब ने कहा, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तोहफा। तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ये तोहफा है 50 वक्त की नमाज।